प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में एक और नया विषय है और विषय के साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण निवेदन भी है आपसे। जैसा आप उसको फॉलो कर ही रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार, अपने सुझाव हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर है 7000 969 440 पर भेजें। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, अगर साधारण स्वरूप में आप उस शब्द को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये शब्द किसी कमज़ोरी का, निर्बलता का, किसी पीड़ित का पर्याय है। वो शब्द है असहाय। असहाय, अब शाब्दिक रूप से देखें, जो जिसकी सहायता नहीं हो पा रही है वो असहाय है। लेकिन कॉन्ट्ररी हम ये भी सुनते हैं कि जो असहाय होता है उसका सहाय तो ईश्वर है। और आत्मबल को भी विशेषज्ञ और दार्शनिक और सनातन परंपरा के अनुयायी ईश्वर से कम नहीं आंकते हैं, क्योंकि आत्मबल जो आपके भीतर पैदा होता है इसमें भी एक तरह का ईश्वरीय तत्व होता है। और इसीलिए जब असहाय कोई व्यक्ति होता है तो उसका एक गहरा भाव जो है वो ईश्वर से जुड़ता ही है। और इसीलिए जितने संत हैं वो संत के पहले, जब संत में रूपांतरित हुए, उसके पहले उनके मन में एक गहरा भाव आया कि कब तक भटकेंगे। उन्होंने बड़ा अपने को निरुपाय, असहाय, निर्बल अनुभव किया कि इस जगत में आए हैं, 84 लाख का फेरा है, कब तक भटकेंगे। वही काम, क्रोध, लोभ, मद, कब तक इनके गंदले पानी में स्नान करते रहेंगे। और वो मुक्ति का मार्ग जिसके बारे में बहुत सुना है वो दिख क्यों नहीं रहा है। तो ये जो असहाय भाव है उनका, यही उनका सहाय भाव है, यही उनके भीतर के आत्मबल का सहायक भाव है। और यही सहायक भाव आपको उस तत्व से जोड़ देता है जो ईश्वर है। और अगर आप किसी संकट में होते हैं, अमिताभ बच्चन जब 100 करोड़ के कर्ज में फंसते हैं, असहाय अनुभव करते हैं, लेकिन भीतर से एक सहाय प्रकट होता है आत्मबल का, और वो सहायक उनका बनता है और वो उससे बाहर आते हैं। मृत्यु से संघर्ष करते हुए कई लोगों के अनुभव यही कहते हैं कि उनको ऐसा लगा कि अब खत्म कहानी, लेकिन पता नहीं कहाँ भीतर से एक भाव आया। तो आज ये जो असहाय शब्द है, क्या कई बार जीवन में मैं इसको दो तरह से देख रहा हूँ, हालांकि इस पर मैं तो अज्ञानी हूँ, रोशनी प्रकाश हमारे विद्वान वक्ता ही इस पर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि असहाय होना सहाय होने की पहली सीढ़ी है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कभी किसी समय सारा अपने जीवन का पाखंड या वास्तविकता जो भी हो उसको किनारे रखकर एकदम निरुपाय महसूस करिए, निर्बल अनुभव करिए, असहाय अनुभव करिए। कोई नहीं है जगत में। उसके बाद क्या कुछ घटेगा ये तो आप ही बता पाएंगे अगर उस अनुभव से गुजरेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, बड़ा अलग सा अनूठा विषय है आज। आपने अच्छा विषय उठाया है और उसकी मीमांसा भी बड़ी अच्छी कर दी है प्रारंभिक, तो मुझे उसमें बहुत सारी दिशा दशा का भान भी हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज इस तत्व की चिंतन चर्चा करते समय हमारे सुधशील दर्शकों को बहुत कुछ प्राप्त होगा। असहाय शब्द के दो अर्थ हैं, एक आदि भौतिक रूप से जिसके लिए हम इन शब्द का उपयोग करते हैं, और एक आध्यात्मिक रूप से जी। अध्यात्म असहाय को श्रेष्ठतम अवस्था कहता है। अध्यात्म कहता है अगर आप असहाय हो गए हैं, असहाय की स्थिति आपके पास आ गई तो आप श्रेष्ठतम स्थिति में आ गए। अब आपसे ज्यादा अनंत बलशील कोई दूसरा नहीं होगा। अब आपका अपना एक साम्राज्य बन जाएगा, आप अनंत हो जाएंगे, सारी सीमाओं को आपने त्याग दिया है। अब आप जो है जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो जीवन के बाहर नहीं था, भीतर का सब कुछ मिल जाएगा आपको।
लेकिन आदि भौतिक रूप से यदि हम भौतिकता में इस चिंतन को देखें, आदि भौतिक त्रिताप है ना बिल्कुल बिल्कुल त्रिताप, तो अगर हम आदि भौतिक रूप से इसको देखें तो ये हमारे जीवन में असफलता की कहानी कहता है। ये हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करने के प्रयास में अप्राप्त की स्थिति को बताता है। ये हमारे जीवन में फेल हो जाने को बताता है। जैसे परीक्षा परिणाम निकला हो, सारे प्रयत्न कर लिए हो, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, कि जो कुछ आप प्राप्त करना चाह रहे थे क्या वास्तव में वो प्राप्त हो गया आपको? जो सफल हुए उनसे जाकर पूछो। तो असहाय शब्द जो है, अलग अलग मार्ग हैं शरद जी। कोई ज्ञान पथ है, कोई योग पथ है, कोई भक्ति पथ है, कोई कर्म पथ है, अलग अलग पथ हैं। लेकिन इन पथ में चलने वाला व्यक्ति अपने सफलता के अंतिम क्षणों में जब उस अनंतता को स्पर्श करता है तब वो असहाय होता है। एक योगी के तो थोड़ा और समझाइए इसको जी। एक योगी के अंतर्मन में योग का अहंकार होता है। एक भोगी के बाहरी मन में भोग का अहंकार होता है। आप ध्यान रखिएगा, बहिर्जगत के भोग का अहंकार कि व्हाट नॉट, क्या नहीं मेरे पास में, क्या नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, ये अहंकार उसमें विद्यमान होता है। और एक योगी के मन में कि मैंने क्या नहीं छोड़ा है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ये मैं होता है। जब मैं मर जाता है तब आप असहाय होते हैं। जब मैं मर जाता है तब आप असहाय होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जब तक ये मैं जीवित है तब तक आप असहाय नहीं होते। तो फिर आप क्या करते हैं? इस मैं के फेरे लगाते रहते हैं और वस्तुतः भौतिक रूप से आप असहाय होते हैं, क्योंकि ये मैं कभी मरता नहीं है और आप उस नाशवान चीजों को अपने जीवन का अंग। प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि यानी जब तक ये मैं नहीं मरेगा आप असहाय नहीं होंगे, ईश्वर से भी वो कनेक्शन नहीं होगा। ये मैं ही बाधा है। ये अहंकार ही है जो आपको बहिर् क्षेत्र में असहाय बनाता है और अंतरंग क्षेत्र में असहाय होने नहीं देता। आपने कहावत सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। अब तिनका डूबते को क्या सहारा देगा? लेकिन इस कहावत में बड़ी आध्यात्मिक गुणता है। तिनका डूबता नहीं है ना, क्योंकि उसमें भार का अहंकार नहीं होता। तो जब तिनका देखते हैं तो अपने अंतर में मन में लगता है कि जब तिनका तैर सकता है तो ये शरीर क्यों नहीं तैर सकता। ध्यान रखिएगा, कर्तापन का भाव, जब तक आप करतार होते हैं तब तक आप असहाय नहीं होते, और जब आप करतार नहीं होते हैं तब आप असहाय हो जाते हैं। और जैसे ही कर्तापन आपसे जाता है वैसे संसार के करतार आपके सामने आ जाते हैं। जीवन में सब कुछ आपको मिल जाता है, आपके जीवन पे अनंतता आ जाती है उसमें। लेकिन यहाँ सावधान रहिए, असहाय या दीन होने का अर्थ आलसी होना नहीं है। कर्म फलाशक्ति, आप ध्यान रखिए, कर्म का एक मूल नाम आपको बताता हूं। कर्म से क्या मिलता है आपको, इसलिए आप बार बार बोलते हैं ये पाप कर्म भोगने पड़ेंगे। पाप एक कर्म है, पाप एक कर्म है, क्योंकि जितने भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें शुद्धता की संभावना है ही नहीं ना। वो तो आप असहाय की स्थिति में नहीं कर रहे हैं, आप कर्तृत्वमान अहंकार में कर रहे हैं। वो अहंकार तो सबसे पहले पाप बन गया ना, इसलिए कर्म का पूरा नाम है पाप कर्म भोगना पड़ेगा। पाप, ध्यान रखिएगा, आपको पाप एक कर्म है, पुण्य कर्म नहीं है, पाप कर्म है। और जब आप कर्म से मुक्त होकर कोई कर्म करते हैं तो वो पुण्य है। फिर करतार करता है आप, जैसे आप ध्यान रखिएगा, जब तक कर्तापन का भाव अर्जुन लिए रहे युद्ध में, जब तक कर्तापन का भाव लिए रहे अर्जुन, तब तक वो असहाय नहीं हुए, असहाय नहीं हुए। लेकिन जब वो कर्तापन से मुक्त होने लगे तो असहाय हो गए। वो सब छोड़ दिया, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे भाई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, मैं इस महायुद्ध को नहीं लड़ना चाहता हूँ। क्लेबयम हो गया, असहाय हो गए। तो सहायता करने गीता आ गई ना, सहायता करने गीता का प्रकाट्य हुआ ना तब, क्योंकि वो वास्तविक अर्थों में असहाय हो। असहाय होने का अर्थ होता है सब कुछ सौंप देना। क्या मतलब आपने महाभारत का उदाहरण दिया, क्या द्रौपदी का उदाहरण भी ऐसा ही है? देखिए, द्रौपदी का उदाहरण तो बहुत सरल है। द्रौपदी के उदाहरण को तो मेरे पिताजी अलग अलग दृष्टिकोण में कितनी बार समझाते थे। वो उसकी कई कथा बनाते थे। वो एक परिकल्पना करने लगे कि कृष्ण भोजन कर रहे हैं, कृष्ण द्वारिका में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, परोस कौन रही है? रुक्मणी।
अब अचानक कृष्ण उठते हैं दौड़ते हुए, एकदम दौड़ते हैं, आधा अधूरा भोजन छोड़कर और दरवाजे तक पहुंचते हैं। इतनी तेजी से उठते हैं कि रुक्मणी भी जो है चौंक जाती है कि कहाँ गए परमेश्वर, और दरवाजे में जाके फिर उदास होकर आ जाते हैं और फिर भोजन करने लगते हैं उदास मन से। तो रुक्मणी कहती है, मुझे तो बताओ परमेश्वर, ये लीला क्या है, आप भोजन छोड़ करके एकदम दौड़ते हैं, धाते हैं और दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां से लौट आते हैं। अरे बोले, मैं क्या बताऊं, वो द्रौपदी जो है वो मुझे पुकारती है, और जब मुझे पुकारती है तो वो असहाय होकर पुकारती है कि आओ परमात्मा, और अचानक वो फिर से अपनी साड़ी का पल्लू थाम लेती है जोर से और कहती है छोड़, और फिर प्रतिरोध करने लगती है। तो फिर मैं आ जाता हूं कि अब वो असहाय कहाँ है। उसने अपना वो श्रद्धा, अपना वो विश्वास, अपने वो मन की एकाग्रता त्याग दी है। इसे समझाने पिताजी एक दूसरा उदाहरण देते हैं, वो एक और सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक फकीर जो होता है, एक संत जो होता है, एक त्यागी जो होता है, वो नित्य प्रति दरवाजे से निकलता है, जटा जूट बढ़े हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई है, त्रिपुंड लगा रखा है, भस्मी लगा रखी है, राधे 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 का श्रवण करते हुए आपके दरवाजे से निकल जाता है। वो देखता नहीं इधर उधर कहीं, बच्चे उसे पत्थर मारने लगते हैं, कोई उसे डांटने चिल्लाने लगता है, वो मस्त होकर जा रहा है। एक दिन वो फकीर जो है रुक जाता है, जो पत्थर मार रहा होता है उसकी चोट उसे सहन नहीं होती और हाथ में पत्थर ले लेता है। तो मेरे परमात्मा प्रकट होते हैं और कहते हैं, क्यों, अब तक तो पत्थर फूल की तरह लग रहे थे, अब तुझे पत्थर क्यों लगने लगा, तेरी असहायता बना कर रख, वो दीनों के दयाल है, वो परमेश्वर हैं, वो अनंतता में हैं, तू एकाग्र भाव से उनमें रमना, तू उनका ध्यान करना, तू उनका चिंतन करना। मीरा असहाय है, तुकाराम असहाय है। देखो, मीरा ये नहीं कह रही है कि मैंने क्या नहीं किया, मीरा कोई पद नहीं लिख रही है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना रही है कि मैंने क्या नहीं किया। मीरा जब असहाय होकर नृत्य करती है तो ऐसा नृत्य त्रिलोक में कोई नहीं करता। मीरा असहाय होकर के, मीरा क्या ज्ञानी है, क्या उसने कहीं शास्त्र वेद पढ़ा है, उसने तो संतों का संग किया है। तो मीरा सा असहाय कौन है? तुकाराम जी ने कौन से वेद को पढ़ लिया है, रैदास ने कौन सा वेद पढ़ लिया है, ये सब असहाय हुए, अर्थात अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया करतार के सामने कि हम अपना समर्पण कर रहे हैं तेरे सामने, अपने त्याग को भी विस्मृत कर दिया। ध्यान रखिए, एक बड़े तपस्वी हुए, उनको मैं जानता हूं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 5 वर्ष तक साधना करते रहा। पिताजी की कृपा से मैं उनके सत्संग में गया, उन्होंने कहा मैंने 5 वर्ष साधना की और मैंने भी जो है बादरायण व्यास का अनुसरण किया। मैं केवल भाजी खाकर रहता था, वो तो एक बेर खाते थे, लेकिन मैं भाजी खाकर रहता था और परमात्मा का ध्यान चिंतन करते रहता था। लेकिन हर बार ध्यान में रात में मैं सोचता था कि आज कुछ प्रकाश दिखा क्या, आज कुछ अनुभूति हुई क्या। शनै शनै मेरे ये शरीर कृशकाय होने लगा, लेकिन मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं यही सोचते हुए बैठता था कि आज इतनी माला करी, आज कुछ हुआ क्या, आज उपवास का जो है वो 700वां दिन चल रहा है, आज कुछ हुआ क्या। बोले मैं नदी में नहाने उतरा, कल कल बहती नर्मदा को स्पर्श करते हुए मैं उतरा, तो मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं उस नर्मदा से ऊपर भी आ सकता। मैंने एक वृक्ष का संबल लिया, जड़ का सहारा लिया और ऊपर आया, आके निढाल होकर लेट गया, और लेटते ही मैंने कहा कि अब कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिलना है, कहीं कोई चिंतन नहीं है, योग बेकार है, ज्ञान बेकार है, ध्यान बेकार है, कुछ नहीं होना है, जीवन सब समाप्त हो जाना है, अब तो कोई संबल नहीं है। मेरे ये सोचते ही मुझे गहरी नींद आ गई सुषुप्ति की। तब मुझे एक प्रकाश दिखा, क्योंकि तब मैं निर्बल हो गया था, और जैसे ही निर्बल हो जाओगे, निर्बल के बलवान, फिर परमात्मा की अनुभूति होगी। भक्ति का पर्याय है असहाय हो जाना। बहुत सुंदर बात। शुद्ध भक्ति का पर्याय है। तब आपको रोने की एक्टिंग नहीं करना है, तब आपको दिखाने का कोई बहाना नहीं करना है, तब आपको छोड़ने का कोई ढोंग नहीं करना है, तब आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तब आप असहाय हो जाते हैं। तो असहाय हो जाने पर आपका आत्मबल बन जाता है, वो ही सहायता करता है आपको।
पिताश्री एक उदाहरण और देते थे, वो देखते थे, उनने कहा असहाय तो हनुमान जी भी हो गए थे। मैंने कहा हनुमान जी हो गए? बोले हाँ हो गए। बोले क्या हुआ? उनको बांध लिया। अच्छा, बोले फिर? और बोले आज्ञा थी कि कहीं कुछ करना नहीं है तुम्हें, किसी प्रकार उठापटक नहीं करना है, तुम तो रामदूत हो, वहाँ जाकर केवल अपनी वार्तालाप करना है। अब बांध दिया, उनको बड़ा दुख हो रहा था कि बांध भी दिया, ये मूड समझ भी नहीं रहा है मेरी बातें, ये तो परम मूड है रावण और उसके परिवार के लोग जो हैं, तो अब क्या करूं? फिर तभी किसी ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो जैसे ही कहा पूंछ में आग लगा दो, पूंछ ही अहंकार है, अभिमान है, वो पूंछ तुम्हारे जीवन में कभी नहीं छूटती। उन्होंने कहा इसके पूंछ को ही नष्ट कर दो, इसके अहंकार में आग लगा दो। तो बोले पूंछ तो मेरा माध्यम था, अहंकार तो रावण का था ना। तो मैं तुरंत समझ गया, भई सहाय सारद में जाना। वैसी मैया शारदा मुझे साथ दे रही, अब तो मैं असहाय रहा नहीं ना, मेरे पास तो अनंतता आ गई। तो उन्होंने लंका को जो है उलट पुलट लंका सब जारी। उन्होंने कहा ले हो, तुमने पूंछ में आग लगाई तो तुम ले लो। तो ध्यान रखिए, हम असहाय कहाँ होते हैं, हमारे पास श्रद्धा का संबल कहाँ होता है, श्रद्धा में संदेह होता है। आप देखिए ध्रुव आंख बंद कर ध्यान योग में बैठे हुए हैं, श्रीमन नारायण को देख रहे हैं, एकमात्र अवलंबन उनका है, कोई नहीं है जंगल में उनका, न संगी न साथी न देखने वाले न पूछने वाले, उनके तो ध्यान में परमात्मा है। वो आंख खोल खोल के नहीं देख रहे हैं कि परमात्मा आए क्या, तो उनके आसपास कौन है, बड़े बड़े सिंह आकर बैठे हुए हैं उनकी रक्षा के लिए। वहाँ कौन है, बड़े बड़े हाथी उनको घेर कर बैठे हुए हैं, वहीं हिरण भी आकर बैठे हुए हैं, वहाँ पक्षी कलरव कर रहे हैं। तो ध्रुव ऐसा खोल के देखते कि अरे वाह, हाथी शेर मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो वो असहाय नहीं होते। हम असहाय होते नहीं हैं। रोज अपने आप में जैसे ही हम सोचते हैं कि आज हम असहाय हो जाएं, वैसे ही सोचते हैं सवेरे से शाम निकल गया, हमने कुछ नहीं किया, तो फिर परमात्मा ने क्या किया? तुम ये देख रहे थे ना कि परमात्मा ने क्या किया। तो तुम असहाय नहीं, अलाल थे, आलसी थे। आलसी व्यक्ति असहाय नहीं होता, वो तो कर्म करता है लेकिन फलाशक्ति से विहीन हो जाता है। वो रोज गड्ढा खोदता है, वो ये नहीं सोचता कि पहाड़ मुझे हटाना है। वाह, तो वो अपने आप पहाड़ हटते रहता है। बहुत सुंदर डॉक्टर। जिस दिन असहाय हो गए उस दिन भक्त हो गए, उस दिन भक्त हो गए। और आपकी इस बात पर मुझे एक सच्चा प्रकरण, जो मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उसको, इतनी सुंदर आपने व्याख्या की, और मैं उनके नाम के साथ ये बात यहाँ कहूँगा। मध्य प्रदेश के एक युवा लोकप्रिय गायक हैं चरणजीत सिंह सूडी। राधा रानी मुझे भी बता दे जरा, बहुत प्रसिद्ध भजन है जो पूरे देश में और दुनिया में सुना जाता है। और अभी मध्य प्रदेश उत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश गान के लिए उनको बुलाया गया था। उनको जॉन्डिस पीलिया हुआ और वो यात्रा में थे, ट्रेन में थे, और कुछ बद परहेज़ी भी उन्होंने की, और भयानक बद परहेज़ी की, जिससे वो जॉन्डिस और बिगड़ गया। नर्मदा जी के वो बड़े अनन्य भक्त हैं, सिख हैं, लेकिन माता जी का बड़ा उनके मन में स्नेह है। उन्होंने कहा, ये उन्होंने मुझे ही बताया, उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने अपने एक छत्तीसगढ़ के दिग्गज राजनेता मित्र से निवेदन किया कि मैं मरने वाला हूँ, अब अगर कहीं मेरी रक्षा कर सकते हैं। वो छत्तीसगढ़ से ही गुजर रहे थे। बिलासपुर में ट्रेन से उनको उतारा जाता है, तो बिलासपुर के एक नामचीन हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं बचना मुश्किल है, क्योंकि एडमिट करते ही वो कोमा में चले जाते हैं। जॉन्डिस बहुत बिगड़ गया था, लिवर से संक्रमण शरीर में फैल गया था। उन्होंने कहा मुझे जब भी नींद बेहोशी में हल्का, तो मुझे लगता था पूरा शरीर समाप्त हो रहा है, लेकिन इसी बीच माँ की स्मृति कौंधती थी रह रह के। तीसरे दिन, नींद बेहोशी कोमा के तीसरे दिन, वो कहते हैं मुझे स्वप्न में नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, और वो कहती उठ, जा यहाँ से निकल। और बोले मैं अपने शरीर में लगाई गई सुइयां और उपकरण खींच के हटाता हूँ स्वयं अपने हाथ से, और खड़ा होकर मैं जब बैठ जाता हूँ पलंग पे और डॉक्टर को कहता हूँ सुनिए मेरे को जाना है, मेरा डिस्चार्ज बनाइए। तो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर शुक्ला कोई, उन्होंने नाम भी मुझे बताया, बोले वो मुझे बिठाकर ये बोल रहे थे तुम्हें हो कैसे गया, ये तुम ठीक कैसे हो गए।
देखिए मैं आपको बताऊं, ये असहाय होने से ही सहाय, ये वो गहरा दृष्टांत है। देखिए असहाय होने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, नहीं प्रयत्न ही अपने आप छोड़ देना ही असहाय हो ही नहीं सकता है डॉक्टर साहब। तो ये सारी सकल चीजें जो है कब छूटती चली गई उनके प्रक्रियाओं से, तो आपको छोड़ने के लिए कोई उपक्रम नहीं करना है, कोई प्रयत्न नहीं करना है। मैंने आपसे कहा ना, गीता कहती है सब छोड़ दे, लेकिन छोड़ेगा कैसे? तो जब आपसे छूटती चली, मुझे लगता है अहंकार का आखिरी अवलंबन और सहारा भी जब छूटता है, जब ऐसा लगता है कि ये घर तो मदद करेगा, अब ये पत्नी तो कुछ निकालेगी, आखिरी जेवर ही होगा इसका, ये तो देगी, अब पिता तो मदद करेंगे, अब ये बड़े भाई साहब तो निराश नहीं करेंगे, दुनिया के सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन जब वो भी मना कर देते हैं, अहंकार टूट जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि अब तो कोई नहीं है प्रभु जी। जब आशा जो है एकमेव परमात्मा के स्वरूप पर आकर्षित हो जाती है, तब आपकी असहायता भक्ति का रूप ले लेती है। ध्यान रखिए, जब आप विवशता में रोते हैं ना, तब आप असहाय नहीं होते हैं, ठीक बात है। लेकिन जब आप सहज भाव से आर्द्र होकर रोने लगते हैं ना, तब आप असहाय हो जाते हैं। एक भक्त सदैव असहाय होता है, क्योंकि उसकी सहायता में परमात्मा खड़े होते हैं। ध्यान रखिए, तब वैराग्य उसकी आराधना कर रहा होता है, तब लक्ष्मी उसे प्रणाम कर रही होती है, तब सारा संसार उसको जो है घेर कर देखता है। जब कोई अंतर्चित्त की यात्रा में चक्रवर्ती हो जाता है, तब वो असहाय होता है। इसको इस तरह भी समझना पड़ेगा हमें। अक्सर मैंने अपने माता पिता दोनों को खोया है, तो मैं ये चीज़ जानता हूँ कि वो क्षण आता है जब एक चिकित्सक आपके पास आता है और कहता है कि शरद जी अब कुछ नहीं हो सकता, जितने दिन हैं आप सेवा कर लीजिए। उनके लिए ये अक्सर कहा जाने वाला वाक्य होता है, फिर भी वो गहरी संवेदना से आपके पास आकर कहता है, क्योंकि आप दुनिया के अमूल्य व्यक्तित्व को खोने जा रहे हैं। उस समय हम जब ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी भावना, वहां ऐसा लगता है कि अब कुछ चमत्कार घटेगा, लेकिन ये भी अहंकार है कि ये चमत्कार घटेगा, अब तो मेरे जर्जर आंसू बह रहे हैं, मेरी दयाद्र स्थिति को देख ले प्रभु, अब तो चमत्कार कर दे। डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, असहायता की ये स्थिति का ये अर्थ कतई नहीं है कि आप असहाय हो गए तो ईश्वर कृपावंत हो गया। ये तो फिर वही अहंकार है जो गोस्वामी जी कह रहे थे कि आपने असहाय होने जैसा मन से ही किया, लेकिन मन से घट गया, लेकिन वो स्थायी भाव असहायता का नहीं है। जी आप शरद जी बहुत अच्छी बात कहे, आपने ये मेरी बातों को बड़ी और अच्छे अंदाज में आपने स्पष्ट किया उसको। एक बात ध्यान रखिए, असहाय व्यक्ति को ये भान ही नहीं होता कि वो असहाय है। ध्यान रखिएगा, आप भान से असहाय हो जाएं तो फिर असहाय नहीं, फिर चतुराई कर रहे हैं आप। ध्यान रखिएगा, आप चतुराई कर रहे हैं। मैं 9 दिन उपास हूँ, देखो भगवान अब तो कुछ कृपा कर दो, मैंने ये कर दिया है, अब तो भगवान झरोखे से खोलकर जब भी आप आने जाने वालों को देखते हैं, कौन आने जाने वालों को? जीवन में आशाओं का संदेश लेकर, जीवन में कहीं कोई ऐसी हवा आती है जिसमें गंध सुगंध हो, तब तक आप असहाय नहीं हो पाते। असहाय संदेह विहीन होता है। असहाय इसलिए नहीं करता, उन्होंने कहा मेरे साहब कोई नहीं बचा, आप मेरे पिताजी माताजी की रक्षा कर लें, और नहीं हो पाई तो आपने कहा नहीं, ये शर्त थी, नहीं हो पाई मतलब आप नहीं हैं। जब आप उसके अस्तित्व के प्रति संदेह रखते हैं तो आप असहाय नहीं होते हैं। असहाय में का अर्थ होता है मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, जो कुछ मर्तबा चाहे वो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए, उसमें मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो असहाय होता है। तब फिर वो तय करता है कि इस असहाय को कितनी अनंतता में पहुंचाना है। बहुत सुंदर सबसे सुंदर बात तो ये है, भक्ति वही जो भगवान की अनुभूति करा दे, असहाय वही जिसके पास आत्मबल आ जाए। बिल्कुल सही बात है। और वैज्ञानिक भी एक संत होता है, शायद आइंस्टाइन साहब का ही एक प्रकरण है, नाम अगर मैं विस्मरण कर रहा हूँ तो भूल जाइएगा। एक लिफ्ट का सेल्समैन उनके पास आता है और उनको बताता है कि लिफ्ट कितनी ज़रूरी है। सीढ़ियाँ चढ़ने से हृदय की गति तेज़ हो जाती है,
उम्र के एक पड़ाव के बाद सीढ़ियाँ चढ़ना या हृदय में रक्त का स्पंदन बढ़ाना उचित नहीं है, इसलिए लिफ्ट बड़ी कारगर चीज़ है। वो अपने विज्ञान के अध्ययन में डूबे हैं, उन नींदी सी आंखों से सेल्समैन को देखते हैं, कहते हैं ठीक है, अब जब तुम इतना बता रहे हो तो लगा दो। सेल्समैन जब उनके घर पहुंचता है तो कुछ शिकायती अंदाज में उनसे कहता है, बोले आपके यहाँ तो लिफ्ट लग ही नहीं सकती। तो वो आश्चर्य से पूछते हैं क्यों? उसने कहा आपका घर तो सिंगल स्टोरी है। अब जिस व्यक्ति को ये भान ना हो कि उसके घर में लिफ्ट की उपयोगिता है कि नहीं, क्या आप और हम ऐसी असहायता से या इस किस्म की अज्ञानता से या इस किस्म के भाव से कभी गुजरे हैं? बड़ा कठिन है साहब। मेरा मेरा मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा परिवार, मेरा ऑफिस, इसके बीच में कभी ये असहायता का भाव नहीं आता कि एक दिन ये सब नहीं रहेगा, उसके बाद का जीवन कैसा होगा। इसीलिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन शायद बहुत देर हो जाती है जब मैं उम्र के चौथे चरण में लड़खड़ा कर चलते हुए 70 वर्ष से अधिक उन बुजुर्गों को देखता हूं जिन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। उनके चेहरे की निर्मलता एक अलग होती है, लेकिन ये निर्मलता अगर 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में भी आपकी आंखों में हो तो शायद जीवन बदल दे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।